नमस्कार विद्यार्थियों हम इस वीडियो के जरिए देखते हैं कि आप जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च की क्यों आवश्यकता होती है। इससे बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु हम उस रिसर्च का आवश्यकता क्या है, उस रिसर्च का महत्व क्या होता है, किन कारणों से रिसर्च की जाती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है अज्ञानता मिटाने हेतु। कई रिसर्च इस तरीके से की जाती है, कई बार रिसर्च की जाती है कि हमारे के अंदर ज्ञान का इजाफा हो। जो हम तथ्य सोच रहे होते हैं, जो तथ्यों को हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान को जो अज्ञान होता है उस अज्ञान को हटाने हेतु, है ना। जैसे हमने ये सोच रखा होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान किचन में महिलाओं को नहीं आना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो महिलाएं होती हैं उन्हें भगवान के इधर नहीं जाना चाहिए। कारण, इसके पीछे कारण ये रहता था पहले टाइम में कि एक तो हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत सालों पुराने की बात करते हैं हम, दशकों पुरानी बात करते हैं। इतना हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता था, इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, प्लस महिलाओं के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब उस वर्कलोड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता था, वर्कलोड रिड्यूस नहीं कर सकता, परंतु चूँकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, वीकनेस बहुत महिलाओं को आती है, तो महिलाओं को कुछ समय के लिए आराम की आवश्यकता होती है। बॉडी को कुछ समय के लिए जो फटीक हो जाता है, थकावट हो जाती है, उसके लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो यह डिसाइड किया गया था कि महिलाओं को उन दिनों आराम दिया जाए। ठीक है, अब इन दिनों आराम दिया जाए तो वो एक प्रथा की जगह कुप्रथा में परिवर्तित हो गई। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए रिसर्च की जाती है, इस तरह से रिसर्च की जाती है। तो इस अज्ञानता कैसे मिटी कि हमने फाइंड आउट करा कि इसके पीछे ये तथ्य थे। चूंकि आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती जा रही हैं, महिलाओं को वीकनेस कम आती है या हीमोग्लोबिन लेवल इस तरीके से इंक्रीज किया जाता है, जो दर्द होता है उसको इस तरीके से डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये अज्ञानता है जो किसी तरीके से मिट जाती है। तो हम ने अज्ञानता को मिटाने के लिए हमने रिसर्च करी। हम एक टॉपिक ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं इस चीज़ का। इस तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल से भी लेके दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी रिसर्च का टॉपिक ये होता है कि हम उस अज्ञानता को हटा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल अब हम और लेंगे, जैसे टाइफाइड का जो फीवर होता है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या फीवर होता है जिसके अंदर छोटी माता और बड़ी माता का नाम लिया जाता है, जिसके अंदर बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। अलग करने का कारण क्या होता है कि वह कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, वह कम्युनिकेबल डिजीज होती है। चूंकि हम इस बात को समझते नहीं थे तो हमने उसको ईश्वर का रूप देके उसको कुछ समय तक के लिए अलग रखा। ठीक है, होता क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो बच्चों, अज्ञानता को दूर करने के लिए बहुत सारी रिसर्चेस की जाती है। ये कैसे फाइंड आउट करा, ये रिसर्च के थ्रू तो फाइंड आउट हुआ ये सब चीजें, है ना। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है ज्ञान के विकास में सहायक। बिल्कुल ज्ञान के विकास में सहायक होती है। किस तरीके से सहायक होती है, आप नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, पहले सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती थी, आजकल हम मशीन में चटनी पीस लेते हैं। पहले जो होता है चल के एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था, आजकल आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ज्ञान का विकास हो रहा है। आपका अज्ञानता दूर हो रही है तो अपने आप आपका ज्ञान का विकास होता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ जो बीमारी है, डायबिटीज़ बीमारी को किस तरीके से दूर किया जाता है, यह कैसे मिलेगा, फाइंड आउट करके मिलेगा, रिसर्च करके मिलेगा। आप बुक्स पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, आपका ज्ञान में इजाफा होगा। ये हमने क्या किया, रिसर्च करी। ठीक है, ये हमने क्या करी, रिसर्च करी, सेकेंडरी रिसर्च करी कि हमने दूसरी जितने भी तरह की मैगजीन्स थी, नेट था, इसके थ्रू हमने फाइंड आउट करा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं अपन। तो आपके ज्ञान में विकास हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सामाजिक कल्याण में सहायक। ये आप देखिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हर 10 साल में जनसंख्या का रिकॉर्ड किया जाता है। जनसंख्या का रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, सरकार के द्वारा। कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, किस जाति में कितनी, किस जाति के किस वर्ग के लोग कितने हुए हैं आज के टाइम में, है ना। हर 10 साल में इस तरीके का रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमने बहुत सालों से देखा कि इस प्रदेश में, इस राज्य में
महिलाओं की संख्या घट रही है, इस राज्यों में महिलाओं की संख्या मेंटेन है। अब जिस राज्य में XYZ जिस राज्य में महिलाओं की संख्या घट रही है तो उसके पीछे हमने रिसर्च करके फाइंड आउट करा कि क्या कारण है, महिलाओं की संख्या क्यों घट रही है। फिर आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कैसे बनाया, रिसर्च करके फाइंड आउट करा कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष इतनी कम होती जा रही है। प्रति 1000 पुरुष महिलाएं कम हैं, यानी सामाजिक समस्याएं इंक्रीज होने वाली हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, उसके कारण से इंक्रीज होने वाला होती है। अब सामाजिक समस्याएं इंक्रीज हो रही हैं तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। यह एक समाज कल्याण में सहायक है। ठीक है, समाज कल्याण में एक बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाती है ये बात। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही तो हमारे माइंड में ये चीज सेट हो जाती है कि बेटी को भी हमें पढ़ाना है। इसी कारण से जो लिटरेसी रेट महिलाओं की कम थी वो लिटरेसी रेट महिलाओं की बढ़ गई है। जब महिलाओं की लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रही है यानी कि समाज का कल्याण कहीं ना कहीं हो रहा है। समाज का कल्याण इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। जब क्योंकि ये कहते हैं और ये सच्चाई भी है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर की धुरी होती हैं। एक महिला यदि पढ़ लेती है तो अपनी 7 पीढ़ी को पढ़ा सकती है। ठीक है, आप ये सोचिए कि इससे समाज का कल्याण कितना हो रहा है ना। तो ये सामाजिक कल्याण कैसे हुआ कि हमने रिसर्च करके फाइंड आउट करा है। तो रिसर्च किसमें फाइंड आउट करती है, हेल्प आउट करती है, सामाजिक कल्याण में सहायक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं को निराकरण हेतु। सामाजिक समस्याएं कब मालूम पड़ेगी हमें? सामाजिक समस्या हमें तब मालूम पड़ेगी कि तब हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि महिलाओं की संख्या डिक्रीज हो रही है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि बॉयज़ की जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, गर्ल्स की जो लिटरेसी रेट है वो कम है। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि जो गर्ल्स का जो कुपोषण का स्तर है वह ज़्यादा है। आप ये बात देखिए कि जो मिड डे मील है वो कैसे मालूम पड़ा कि हमने ये फाइंड आउट करा कि हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं, उनमें जो कुपोषण का स्तर था ये हमने रिसर्च करके फाइंड आउट करा है ना। हमने ये रिसर्च करके फाइंड आउट करा है कि जो गांव में बच्चे हैं उनका कुपोषण का स्तर इंक्रीज होता जा रहा है। कुपोषण का स्तर इंक्रीज होता है, किसी न किसी तरह की न्यूट्रिशन की जो हो रही है वह कमी होती जा रही है। तो ये एक सामाजिक समस्या होती है कि जैसे अगर बच्चों में कुपोषण है तो जब वो युवा स्तर पर आएंगे तब उनका निश्चित तौर पे जो हेल्थ होती है वो डिक्रीज ही रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी। यदि हेल्थ किसी व्यक्ति की, युवाओं में हेल्थ जो है उनका लेवल अच्छा नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास सामाजिक समस्या हमने कैसे फाइंड आउट करी थी कि बच्चों में कुपोषण स्तर है। अब इन सामाजिक समस्याओं का निराकरण हमने फाइंड आउट कर लिया। किसके द्वारा फाइंड आउट करा? रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट कर लिया। अब इन सामाजिक समस्याओं का निराकरण कैसे करोगे आप? सामाजिक समस्या का निराकरण सरकार के द्वारा मिड डे मील जो दी जाती है उसके द्वारा सामाजिक समस्या का निराकरण हो गया कि आपको जो भी आपका न्यूट्रिशन लेवल है उसका जो 1/3 है आपको हम देंगे स्कूल में आने पे। 2 तरीके से समस्याएं सॉर्ट आउट हुई। एक तो जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे उनको पढ़ने के लिए हमने बुला लिया। दूसरा, जो बच्चों में कुपोषण हो रहा था उस कुपोषण को हमने कैसे दूर कर दिया? मिड डे मील के द्वारा दूर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी सामाजिक समस्याओं का निराकरण होता है। किसके द्वारा होता है? ये रिसर्च के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, रिसर्च डिजाइन के द्वारा ही दूर किया जाता है। इसलिए सामाजिक समस्याओं को बताने के लिए, सामाजिक समस्याओं का निराकरण हेतु रिसर्च की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक, समाज के नियंत्रण में किस तरीके से समस्याएं हमें मालूम पड़ रही हैं, क्या क्या समस्या आ रही है महिलाओं, हम बार बार महिलाओं के एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में आपने देखा होगा जब महिलाएं जब खेतों में धान काटती हैं तो धान काटते समय उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो झुक जाता है। इससे उनके जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोजीशन होती है इस तरीके से टेढ़ी होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन यूँ इस तरीके से टेढ़ी है तो उनके में कमर दर्द होना एक स्वाभाविक होता है। इसके लिए रिसर्च की गई है और उस समस्या को दूर करने के लिए इस तरीके से दांतली का निर्माण किया गया है कि उनको कम से कम, और उनको बार बार बताया गया है कि आपका ये समस्या आपकी रॉन्ग पोस्चर के कारण होता है, आप गलत तरीके से धान काट रहे होते हैं, इस कारण से होता है। इस पोजीशन में काटेंगे तो आपके शरीर को आराम पहुंचेगा।
ठीक है। तो ये सामाजिक नियंत्रण करा हमने, किसके लिए? समस्या क्या थी? कमर दर्द की, है ना। तो उस समस्या को नियंत्रण करने के लिए, नो डाउट समाज में अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, कई रूल्स एंड रेगुलेशन सही होते हैं, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस गलत होते हैं। तो सामंजस्य बैठाया जाता है, क्योंकि अगर आपका समाज अच्छा है, आपका समाज उच्च स्तर का है, समाज में स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपके देश की प्रगति होगी, आपकी प्रगति होगी। तो हमारे स्वयं की प्रगति के लिए, हमारे स्वयं के समाज की प्रगति के लिए सामाजिक जो नियंत्रण होता है वह नितांत आवश्यक होता है। और यह सामाजिक नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा, यह रिसर्च के द्वारा ही फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज में वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है। सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि महिलाएं जब धान काटती हैं तो उसके अंदर उनका पोषक खराब होता है, तो ये अर्गोनॉमिकली दांतली का डिज़ाइन किया गया, या अर्गोनॉमिकली चेयर का, फर्नीचर का डिज़ाइन किया गया कि इस तरीके से चेयर बनाई जाए या इस तरीके से दांतली का निर्माण किया जाए कि व्यक्ति का मिनिमम जो एनर्जी है वह खर्च हो और उसका जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। ठीक है। तो जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं वह वैज्ञानिक अध्ययन से निश्चित रूप से समाज को कहीं ना कहीं फायदा होता है। और रिसर्च का एक मुख्य उद्देश्य भी यही होता है, उसकी आवश्यकता भी होती है कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, इसमें आप ये फाइंड आउट, हमने ये बता देते हैं, इजीली बता सकते हैं कि इस वाले जब आप पनीर खाएंगे तो पनीर खाने से आपका प्रोटीन अच्छा हो जाता है। कैसे फाइंड आउट किया? पनीर में प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, या आपके जो मखाने हैं उसके अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में है, ये आपने कैसे फाइंड आउट करा? यह फाइंड आउट हमने रिसर्च के द्वारा किया। अब हमने रिसर्च के, वैज्ञानिक रिसर्च की और वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा ये फाइंड आउट करा कि किस पर्टिकुलर फूड में क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। इसी से हमारा शरीर में भोज्य द्वारा जो चिकित्सा की जा सकती है वो चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है। तो यह समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में रिसर्च होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक तथ्यों का संकलन। समाज में क्या क्या हो रहा है, समाज में कितने पर्टिकुलर वर्ग, कितनी जातियां अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन सी जाति में कितने और सब जातियां हैं, या कितनी जातियों में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे, तथ्य होता है, ये फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स का मतलब होता है जो है वो है, हम उसका अनुमान नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हम उसका अनुमान लगा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि इस वर्ग में इतने हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, पर्टिकुलर सिटी में इतनी महिलाएं जो लिटरेट हैं, उन लिटरेट महिलाओं में से इतनी महिलाएं कार्य करती हैं, इतनी महिलाएं जो घर के बाहर भी वर्किंग महिलाएं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो घर में रहती हैं वो महिलाएं वर्किंग नहीं होती, परंतु जो बाहर कार्य करती हैं, जॉब कर रही होती महिलाएं, उन महिलाओं में इतनी गवर्नमेंट में है, इतनी नॉन गवर्नमेंट में, इतनी सेमी गवर्नमेंट में। यह तथ्यों की जो पड़ताल करती है वह किससे होती है? रिसर्च के लिए होती है। और रिसर्च की क्यों आवश्यकता होती है? अब हमने तथ्य फाइंड आउट कर लिया हमने कि महिलाएं कम लिटरेट है, इसलिए तो हमने उनको महिला शिक्षा के ऊपर जागृत हुए हम, है ना। तो तथ्यों को फाइंड आउट करने के लिए, संकलन के लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है, कार्य और कारणों का संबंध बनाने में। ठीक है, ये क्यों आवश्यकता होती है कि किस कारण से महिलाएं की जो शिक्षा, अशिक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो महिलाएं अशिक्षित रहे क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये किसके द्वारा फाइंड आउट होगा? रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट होगा। महिलाओं में कई बार देखा जाता है कि जो खांसी की समस्या होती है, इन्फेक्शन की समस्या होती है, वो गांव में ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बना रही है, तो धुआं जो होता है चूल्हे का वो पूरा का पूरा लंग्स में डायरेक्ट इनहेल होता है, और इनहेल होने के कारण से उनको जो लंग्स की प्रॉब्लम्स होती है वह ज़्यादा होती है। या डिलीवरी के दौरान महिलाओं की डेथ ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, ये फाइंड आउट करेंगे हम, कि कारण फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि डिलीवरी के दौरान महिलाओं की, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल कम होता जा रहा है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम क्यों हो रहा है? या महिलाओं की जो लड़कियों की जो शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र डिसाइड करें इससे पहले नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली प्लस मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वह मैरिज का जो भी होते हैं उनको सहन कर सके। ठीक है, तो अगर 14 साल की लड़की की शादी कर दी जाए और फिर उसकी डिलीवरी हो, तो उसका बॉडी इस तरीके से कैपेबल नहीं होता है कि उन सब चीज़ों को झेल सके।
जो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आते हैं लड़कियों में, वो इस चीज़ों को झेल सके। तो ये रिसर्च की गई कि भाई अगर गर्ल्स की डेथ रेट ज़्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि उनकी डिलीवरी जल्दी हो रही। अब इसके लिए सरकार ने बना दिया गया ना नियम कि 18 साल से पहले किसी भी गर्ल की, लड़की की शादी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली कैपेबल नहीं होती हैं। तो कारण और कार्य का संबंध फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक सिद्धांतों में के निर्माण होता है। हमारे समाज में बहुत सारे सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत किस कारण से हुए हैं? किस तथ्य, क्योंकि हमने कुछ तथ्य फाइंड आउट करे हैं, है ना, कुछ कारण हमने फाइंड आउट करे, उसके बाद ही हमारे समाज में कुछ सिद्धांतों का निर्माण हो गया। सरकार के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स नाम बने हुए हैं, हमारे द्वारा कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं कि इस तरीके से हमें एक कारण करना चाहिए। ये नॉर्म्स, ये आपके सिद्धांत बने हैं कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट, और जो डिनर होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। यह एक सिद्धांत है, ठीक है, ये एक सामाजिक सिद्धांत है कि जो लंच, जो आपका ब्रेकफास्ट होगा वो हैवी होगा, जो डिनर होगा वो आपका लाइट होगा। वो क्यों होगा? सिद्धांत बन गया, प्रिंसिपल्स बन गए। प्रिंसिपल्स कैसे बने? ये रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट करके बने, ठीक है, रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। व्यवहारिक सुधारात्मक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक सुधारात्मक दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहारिक सुधारात्मक दृष्टिकोण होगा तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, तभी हमारा उत्थान होगा। हम हमारे को समाज से अलग नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। हमारा उत्थान होगा यानी हमारे समाज का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा यानी हमारा उत्थान होगा। तो सामाजिक उत्थान के लिए सुधार हेतु हम किसका करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च हमने वैरायटी ऑफ जो बिस्किट्स अवेलेबल आ रहे हैं, आप देखिए गेहूं के बिस्किट आ रहे हैं, या किसी में प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है, किसी में आयरन युक्त बिस्किट ज़्यादा आ रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहे हैं? फाइंड आउट करे जा रहे हैं कि रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट करे जा रहे हैं। और इन्हीं के द्वारा हमारा जो हेल्थ लेवल है, हमारे शरीर को जो सूट करता है, उस लेवल के हिसाब से हम मेडिसिन या बिस्किट्स जो होते हैं वो ले लेते हैं। यानी अगर आपके शरीर का, आपका स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा शरीर किस कारण से स्वस्थ रह सकता है, या हमारे समाज में हम पर्टिकुलर एक एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में बार बार बीमारी फैलती, बार बार बुखार आता है सभी समाज के व्यक्ति को, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि भाई इस एरिया में क्यों बुखार आ रहा है, इस एरिया ए एरिया में बुखार आ रहा है, बी एरिया में बुखार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बी एरिया में बुखार? क्योंकि बी एरिया के व्यक्ति हैं वो साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने हेल्थ के प्रति सचेत हैं, और ए एरिया के जो व्यक्ति हैं वह न तो साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, न अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। तो बी का जो पॉजिटिव पॉइंट था वो हमने किस में अप्लाई करवाया? ए में अप्लाई कराया। ए में अप्लाई कराने के बाद में जो हमारा सामाजिक स्तर था वह अच्छा हुआ, हेल्थ अच्छी हुई। हेल्थ अच्छी हुई तो नो डाउट सामाजिक उत्थान होना निश्चित होता है। नेक्स्ट है किसी घटना का पूर्व अनुमान। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है वो दिन पर दिन, एक पर्टिकुलर टाइम आया था कि डिकेड्स में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी। जब हम जनसंख्या की कैलकुलेशन करते हैं तो जनसंख्या में हम देखते हैं कि पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है। हमने ये देखा कि कुछ समय तक तो महिलाओं की जो संख्या है वो दिन पर दिन डिक्रीज होती जा रही है। अब महिलाओं की संख्या डिक्रीज होती जाएंगी तो समाज का तो कल्याण होना असंभव है ना। समाज का क्या होगा? तो इसके लिए ये पूर्व घटना हो सकती है कि हमारे पास महिलाओं की संख्या या गर्ल्स की जो नंबर्स है वो बहुत कम हो जाए, इससे सामाजिक समस्याएं का एकदम से इंक्रीज हो जाती है। या हमने ये देखा कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होने से डिलीवरी के समय महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये फाइंड आउट कर लिया, ये रिसर्च फाइंड आउट कर ली। अब इसके कारण से जो डेथ रेट होती है डिलीवरी के टाइम पे वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। यह हमने फाइंड आउट कर, अब इससे क्या होता है कि हमने पूर्व अनुमान लगा लिया कि बहुत सारी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं दोनों कारण से। एक तो जो महिलाओं की संख्या कम है प्रति 1000 व्यक्ति, और जो डिलीवरी में जो डेथ रेट है वो इंक्रीज है। इस कारण से बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब इन बहुत सारी समस्याओं को सामना करने के लिए हमने पूर्व में रिसर्च करके फाइंड आउट कर लिया। अब इन समस्याओं से बचने के लिए हमने क्या कार्य करना है वो कदम हमने अभी उठा लिए। उन कदम अभी उठाने से जो हमें भविष्य में जो समस्या आने वाली थी हमारे सामने, उन समस्याओं से हम पूर्व में ही बच गए। यानी हम किसी भी घटना का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। हम ये अनुमान लगा सकते हैं
आपने देखा होगा पूर्व अनुमान में बारिश इतनी होने वाली है ना। हम मौसम विभाग बता देता है हमें, वो किससे बताता है? रिसर्च के द्वारा बताता है। यहाँ बारिश होने वाली है, यहाँ साइक्लोन आने वाला है, यहाँ तीव्र बारिश होगी, या बहुत तेज ठंड पड़ने वाली है, या बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, इसके बारे में पूर्व अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, पूर्व अनुमान का किसके द्वारा लगाया जाता है? रिसर्च के द्वारा लगाया जाता है, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करने पड़े। साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, ये मौसम विभाग बता देता है, और हम हमारे मछुआरे जो होते हैं उन्हें बता देते हैं कि आप इस समय समुद्र में ना जाएं। रोक लगा दी जाती है सरकार के द्वारा। इससे किसी भी तरह की जन हानि का संभावना कम हो जाती है। यानी रिसर्च जो है, आप किसी भी तरह की रिसर्च के बारे में बात करें, रिसर्च जो है वो हमारे समाज के उत्थान के लिए होनी आवश्यक होती है। और रिसर्च जो है वो बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से रिसर्च की जाती है, और उसका महत्व अलग ही होता है, ताकि हमारा जो समाज है, हम जो है वो हमारा उत्थान हो, हमारे समाज का उत्थान हो, इस कारण से रिसर्चेस जो होती है वह की जाती है।